तो फाइनली कई वर्षों के इंतजार के बाद बीईओ 2026 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है 1 महीने के अंदर। अधियाचन मिल चुका है आयोग को। कितनी पोस्ट आ सकती हैं? 235 पोस्ट पे नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है, लेकिन 164 बीईओ को प्रमोट करके बीएसए बना दिया गया है, तो ये वाली वैकेंसी भी बाद में जुड़ सकती हैं। मतलब कि ओवरऑल 399 पोस्ट तक का स्कोप है आयोग के पास। प्री के रिजल्ट से पहले जो भी अधियाचन मिलेगा वो उस साल की वैकेंसी में जुड़ जाता है। ठीक है, फॉर्म कब भरे जाएंगे भाई? जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके 1-1.5 महीने तक फॉर्म भरने का मौका देता है आयोग, और फिर उसके 3-4 महीने के बाद प्री होता है। प्री के बाद 1-1.5 महीने में प्री का रिजल्ट आता है, फिर उसके 4-5 महीने के बाद जो है मेंस हो जाता है। तो इस तरह है, ये लगभग 1 साल की प्रोसेस है। एग्जाम डेट कब हो सकता है प्री का? भाई कुछ सोर्सेस की माने तो ये दिसंबर 2026 के एंड में भी हो सकता है, क्योंकि सरकार को जल्दी है, कई सारे रिक्रूटमेंट दिखाने हैं, इलेक्शन भी आने वाला है। हो सकता है भाई जल्दी करा ले, और वैसे भी 7 साल बाद आ रही है तो होनी भी चाहिए जल्दी, कई लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें समकक्षता वाला विवाद, बहुत भयंकर विवाद चल रहा था। अब क्या किया है आयोग ने? संशोधन कर दिया, इक्विवेलेंट टर्म ही हटा दिया गया है। ठीक है, समकक्षता वाला टर्म ही हटा दिया, खत्म। पीजी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, अब इसका सिलेबस पैटर्न वो सब देख लेते हैं। भाई देखो, इसकी 2 स्टेज की प्रोसेस है। पहली स्टेज है प्री, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन राउंड, यानी कि जितनी भी पोस्ट आएंगी उसका 15 गुना लोग लिए जाएंगे यहां पे। ठीक है, मान लो 300 अगर आसपास आती तो 300 का 15 गुना कितना हो गया? 4,500। तो मतलब 4,500-5,000 लोग ही मेंस दे सकते हैं बस। ठीक, तो प्री का लेकिन फाइनल सिलेक्शन में कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि ये मेंस की टिकट है, ये मेंस एग्जाम है 400 नंबर का, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट आप इसको क्लियर करो, डायरेक्ट बीओ बनो। 2019 की वैकेंसी में 309 वैकेंसी थी, और लगभग 130-40 लोग जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से हुए थे बीओ के प्री प्लस मेंस के। अभी भी आप जहां भी रहते हो, किसी भी ब्लॉक वगैरह में जो भी बीओ हो, एक बार जरूर पूछिएगा, एससीएस से ही पढ़ के जो है वो सिलेक्ट हुए होंगे। हमारी कहीं ना कहीं प्री में मेंस में मदद जरूर ली होगी। ठीक है, खैर ये पैटर्न देख लेते हैं। तो ये प्रीलिम्स है, लेकिन इसमें भाई इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 120 क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस। ठीक, 300 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। सही करोगे तो प्लस 2.5 मिलेगा, गलत करोगे तो माइनस 0.834 काट लिया जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी जरूर, क्योंकि यूपीपीसीएस का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें निगेटिव मार्किंग ना हो। इसमें मैंने बताया आपको जीएस एक तो और रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों आता है। 2 घंटे का पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड होता है ये। ठीक है, मेंस का देखो, ये है मेन गेम। 400 नंबर का होता है, एक पेपर होता है जीएस का, और एक पेपर होता है हिंदी और हिंदी निबंध का। इसी तरह का कुछ आरओ की करने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि आरओ में 2 जीएस के पेपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आरओ में पूरा का पूरा पीसीएस मेंस का सिलेबस जो है उठा के डालने की कोशिश करी जा रही है, जो र्यूमर वगैरह चल रहे हैं। खैर हम लोग अपने मुद्दे पर रहते हैं। ठीक, तो इसमें पहला जीएस का पेपर है, 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन 125 वर्ड के लिखने को आएंगे, हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। फिर 10 क्वेश्चन 50 वर्ड में लिखने को आएंगे, हर क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। फिर 20 क्वेश्चन 25 वर्ड में लिखने को आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 10 इंटू 10 हो गया 100, 10 इंटू 6 हो गया 60, 20 इंटू 4 हो गया 40। तो ये 200 नंबर का पूरा जीएस का पेपर है। ठीक है, इसमें बाकायदा आंसर लिखने पड़ेंगे, 125 वर्ड में, 50 वर्ड में, और जो है 25 वर्ड में 40 क्वेश्चन लिखने हैं। फिर हिंदी और हिंदी निबंध 3 घंटे का होता है, 200 नंबर का पेपर है। 100 नंबर का हिंदी होता है, 100 नंबर का निबंध होता है। निबंध में 2 निबंध लिखने पड़ते हैं 700 वर्ड में, और ये यूपीपीएससी का फ्लेवर इसमें मेंटेन रहना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। प्लस जो है हिंदी के लिए 100 नंबर का है संक्षेपण, भावार्थ, जो अपठित गद्यांश होता है उससे रिलेट करके जो है रेखांकित जो पंक्तियां होती हैं उनकी व्याख्या करने को आता है, प्रश्न आता है, शीर्षक लिखने को आता है, संक्षेपण हो गया, पत्र लेखन हो गया, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, है ना, ये ट्रांसलेशन वगैरह आ जाता है, अनेकार्थी, विलोम, और बहुत सारी यूपी की भाषाएं, बोलियां, वो सारी चीजें आती है। तो ये पूरा प्री और मेंस का पैटर्न हो गया। सिलेबस देख लो भाई, है ना, सिलेबस ये है। ये प्री का जीएस का सिलेबस है, ये मेंस का जीएस का सिलेबस है। मेंस का हमने हिंदी का ये बता ही दिया आपको। ठीक है, तो भाई प्री में क्या क्या है देखो, ये भी लिखा है मैंने 2019 में टॉपिक वाइज एनालिसिस भी करी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कट ऑफ कितना गया था, टारगेट कितना रखना है, वो भी बता रहा हूं। प्री का सिलेबस ये पहला है जनरल साइंस, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यहां पे साइंस जो है ये जरूर ध्यान रखें, आजकल जो यूपीपीएससी का पैटर्न चल रहा है साइंस में करंट को कनेक्ट करके पूछा जा रहा है, रिलेट करके पूछा जा रहा है। ठीक है, साइंस से 12 सवाल आए थे पिछली बार 2019 में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास से 7 सवाल आए थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 9 सवाल आए थे। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, पॉलिटी से 9 आए थे, इन्वायरमेंट से 3 आए थे, आर्ट एंड कल्चर से 1 आया था, इकोनॉमी से 6,
ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की से 15, करंट अफेयर से सबसे ज्यादा सवाल आए थे 22, है ना, उत्तर प्रदेश जीके से 12, मैथ यहाँ अप टू 10 तक लिखा है, लेकिन रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों के सवाल पूछे गए थे भाई, 16 सवाल आए थे, मिसलेनियस से 7 आए थे, मिसलेनियस मतलब वही पॉपुलेशन वगैरह, सेंसस, अर्बनाइजेशन, है ना, और एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, जो एसआरएस वाला डेटा होता है, एमएमआर, आईएमआर, बहुत सारा, ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन डेटा, माइग्रेशन डेटा, है ना, बहुत डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, तो ये सारा जो है मिसलेनियस का पार्ट है। गवर्नमेंट स्कीम का एक क्वेश्चन आया था, ये सिलेबस में होता है, विज्ञान, ये हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, या इंडियन नेशनल मूवमेंट, वही एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, मतलब तीनों पढ़ना है कुल मिला के। पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से एक सवाल आया था। एग्रीकल्चर, कॉमर्स ट्रेड, एग्रीकल्चर जो है उसके स्टैटिक फैक्ट और प्लस जो है लेटेस्ट प्रोटेक्शन डेटा। कॉमर्स ट्रेड ये सब बजट का डेटा है ना, बजट में मिलता है। इंडिया ने सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, कौन से नंबर पे हैं, कितना परसेंटेज है वर्ल्ड में, वो सारा डेटा मैं देता हूँ बजट पापा में, है ना। इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन मैंने पहले ही बता दिया, सेंसस, अर्बनाइजेशन, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपीजी के। और ये प्री का कट ऑफ कितना गया था पिछली बार, लगभग 55% पे गया था कट ऑफ, मैक्सिमम जो नंबर गया था। और उसका टारगेट अगर आप 70% रखोगे बेटा तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि 5000 लोगों में आना है, मेन तभी देने को मिलेगा। भरेंगे कितने लोग फॉर्म, कम से कम 7-8 लाख लोग, उससे कम नहीं भरेंगे। पिछली बार ही 5-5.5 लाख लोगों ने भरा था, इस बार तो 7 साल से वैकेंसियां नहीं आई टीचिंग वाली, कई बीएड वाले भरे बैठे हैं बस। तो भैया कंपटीशन बहुत भयंकर होने वाला है बीओ में, ध्यान रखो। मेंस का जो जीएस का सिलेबस है ऑलमोस्ट प्री की तरह सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट अलग है। जैसे मेंस में जनरल साइंस नहीं पूछी जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, रिलेट करके पूछा जाता है, जो स्टैटिक है साइंस प्लस उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है उनको कनेक्ट करके पूछते हैं सवाल इसमें, इसीलिए यहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट सेम है, पॉलिटी, इकोनॉमी जो है, आर्ट एंड कल्चर सेम है, लेकिन इसका करंट में जो भी अपडेट होगा ये इकोनॉमी वगैरह का, क्योंकि इकोनॉमी के जो भी इवेंट्स होते रहते हैं कुछ ना कुछ जो है ना, वो उसका करंट में कई सारी चीजें आती रहती हैं, उसका अपडेट। एग्रीकल्चर सेम है, इसमें एक टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ मेंस में आता है, ठीक है। फिर रिसेंट डेवलपमेंट इन एजुकेशन, ये सिर्फ मेंस में आता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी सिर्फ मेंस का है, हालांकि करंट इसमें भी है, लेकिन उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस, तो सोसाइटी वगैरह का रिलेट करके करंट अफेयर पूछते हैं, ठीक है। और बाकी यूपी जी के तो इसमें भी आता है, तो ये मेंस का टोटल सिलेबस हो गया, ठीक। तैयारी कैसे करें वो समझो। देखिए बीईओ एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, आपको सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, है ना, तो बीईओ की अगर आपको तैयारी से सिलेक्शन भी लेना है, बीईओ बनना है अगर आपको, तो ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके सिलेबस के सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, उनको करंट से भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। आजकल सारे यूपीपीएससी के जितने भी पेपर आ रहे हैं उसको करंट से कनेक्ट करके पूछ ही रहे हैं। लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार रिवीजन करना पड़ेगा, मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। मेंस में जीएस में 125 वर्ड के 10 सवाल आते हैं, वो अगर आपने नहीं सही से लिखना सीखा, वहां पेज नहीं भरना है, वहां बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है कि भाई 20 कॉपी भर दूंगा मैं, लिमिटेड स्पेस होता है, उतने में ही लिखना है। अब मेंस का जीएस पेपर निकालना है आपको तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 125 वर्ड के 10 सवाल आते हैं, हर सवाल आपको 7.5 मिनट के अंदर लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम 7.5 मिनट ही दे सकते हैं आप उसमें। और यह भी ध्यान रखना है कि पन्ने नहीं भरने हैं, 125 वर्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा 130-32 और कम से कम 120-118, बस इसी रेंज में लिखना है। तो टू द पॉइंट लिखना है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है फालतू लिबर लिबर किए बिना सिर्फ उतना टू द पॉइंट लिखना है, विद इन वर्ड लिमिट लिखना है, विद इन टाइम लिमिट लिखना है, सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करके लिखना है, ठीक है। दूसरा टाइप का है 50 वर्ड का, उसको मैक्सिमम 4 मिनट में लिखना है आपको। तीसरा है 25 वर्ड का, उसको मैक्सिमम 2 मिनट में लिखना है। अगर आप ये नहीं सीख पाए तो जीएस का पेपर नहीं निकल सकता है, चाहे जितनी पढ़ाई कर लो। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है ये प्रैक्टिस, ये अगर आपने नहीं करी, ये सीखना लिखना नहीं सीखे तो फिर नहीं हो पाएगा मेंस में, ठीक है। तो इसीलिए हम बीईओ का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट तैयारी का ग्रुप लाए हैं आपके लिए। देखो बीईओ प्री का हमारा चल ही रहा है ना। बीईओ का वैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में ग्रुप चल रहा है, आप उससे ले सकते हैं, लेकिन उसमें डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। बाकी सारे फीचर प्री के मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम में लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम में डाउट क्लियरेंस भी मिल जाता है, डेली पेड क्विज भी मिल जाती है ना। ये प्री का है पूरा। इसमें क्या है, अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहें तो 2300 का ले सकते हैं, सिर्फ पेड क्विज 850, टेस्ट सीरीज 1300, और पूरा सब कुछ, पूरा स्टडी मटेरियल है ना, जितने भी पॉइंट हैं सिलेबस के, प्लस
जो है डेली पेड क्विज डेली क्यों कराते हैं, ताकि प्रैक्टिस कराएं, डेली हैबिट बनाएं आपकी। उसी टाइप के क्वेश्चंस हम कराते हैं पेड क्विज में जिस टाइप के एग्जाम में आते हैं। भाई डेली डेली करते जाओगे तो हैबिट बनती जाएगी। एग्जाम में जाओगे बस यही लगेगा बस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, हैबिट बना देंगे बिल्कुल, इसलिए डेली प्रैक्टिस कराते हैं। टेस्ट सीरीज में जो है पूरा एग्जाम से पहले अपडेट रिवाइज करके देते हैं फुल लेंथ वाली। तो ये सारा चीजें जो है आपको अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, प्री का कंप्लीट है। कितनी क्या टेस्ट सीरीज मिलेंगे उनके लिए हमारे नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। मेंस का भी हमने ग्रुप स्टार्ट कर दिया है। मेंस में क्या है भाई, एक तो जीएस का स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है भाई, मेंस के पॉइंट को की अलग है। अगर कोई सिर्फ मेंस का ज्वाइन करना चाहेगा तो हम उसको सिर्फ मेंस तक का सपोर्ट देंगे, सिर्फ प्री का ज्वाइन करोगे तो सिर्फ प्री तक का सपोर्ट मिलेगा, फिर मेंस का चलता रहेगा भाई। मेंस में क्योंकि मटेरियल वगैरह देना है, अपडेट करना है, करंट देना है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को कवर करना है, इसलिए हमने इसका प्राइस जो है रखा है 1500। अगर किसी ने प्री का ले लिया है जीएस तो उसको 500 का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। फिर जीएस का एक प्रैक्टिस बैच है, ये है 1500 का। भाई इनको आप अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 में हम क्या देंगे, 16 टेस्ट सीरीज के जो है मार्फत हम पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे पूरे सिलेबस की। 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे, जैसा ऑफिशियल मेंस का पेपर आया था 2019 का, बिल्कुल उसी तरह से सारे क्वेश्चन रहेंगे, मॉडल आंसर रहेगा, उसको आप जो है पूरा अटेम्प्ट करो और फिर पूरा चेक करवाओ। मार्किंग वगैरह वाली जो है पूरी चेकिंग वगैरह करेंगे, इसमें पूरा चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस सब मिलेगा, ठीक है। फिर 11 टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, 11 पॉइंट का सिलेबस है पूरा, तो इसलिए 11 टॉपिक वाइज हर पॉइंट के एक एक हम जो है मिनी टेस्ट करवाएंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट कराएंगे। उसमें 6 क्वेश्चन होंगे हर टेस्ट में, एक जो होगा 125 वर्ड का, 2 क्वेश्चन होंगे 50 वर्ड के, 3 क्वेश्चन होंगे 25 वर्ड के। इसमें भी मॉडल आंसर भी रहेगा, बाइलिंगुअल में रहेगा, और उसको आप सबमिट करोगे तो पूरा चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। ये आप पूरा चाहें तो अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए जीएस प्रैक्टिस बैच में हम मटेरियल नहीं देंगे, मटेरियल के लिए अलग से लेना पड़ेगा। और हिंदी निबंध वाला ग्रुप जो है वो 2000 का है, इसमें पूरा मटेरियल भी देंगे, 10 टेस्ट सीरीज भी देंगे, जैसे ऑफिशियल टेस्ट आता है उसका मॉडल आंसर भी देंगे, प्लस आप लिख के देंगे तो चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ कराएंगे, और प्लस हिंदी और निबंध का डाउट क्लियरेंस भी इसी ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पूरा बीओ का ये 5000 का है, सिर्फ मेंस वाला। प्री वाला है 4500 का। अगर प्री प्लस मेंस को एक साथ लेता है तो उसके लिए स्पेशल प्राइस है 8000 में, उसको सीधा पूरा प्री प्लस मेंस का पूरा तैयारी का ग्रुप मिल जाएगा एग्जाम तक क्वालिटी के साथ। कोई भी कंफ्यूजन हो, ये 3 नंबर है 8564880530, ठीक है, 7523864455, 9696066089। इन्हीं 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में जुड़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक, जेन्युइन और मोस्ट ट्रस्टेड मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। 2019 में भी जब बीओ की वैकेंसी आई थी, सबसे ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिया था। आरओ का आप देख लो, लास्ट के 8-10 साल से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हर बार प्री मेंस में जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते हैं। यूपी पीसीएस में भी रैंक 1 तक जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसमें पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं बीओ का कंप्लीट ग्रुप लेके। प्री वाला भी ले सकते हैं, अलग से ले सकते हैं, प्री का, मेंस का अलग से ले सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं। एक साथ लेने में 8000 का पड़ेगा, पूरा सारा फीचर मिल जाएगा प्री मेंस का।